everyone, this is Ojaswini and today I am going to be discussing the strategy for math subject. Maths is a subject जो काफ़ी लोगों को पसंद होगा, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी होगा या फिर इसलिए पसंद नहीं होगा क्योंकि समझ में नहीं आता. बट आज मैं जो आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाली हूँ, जो रिविजन मेथड, सिलेबस कैसे कवर करना है, सब कुछ A to Z सब कुछ कवर करने वाली हूँ. एंड आई गारंटी यू कि आप लोगों को मैथ्स से प्यार हो ही जाएगा. अब तो मतलब हो ही जाएगा. मैथ्स को चाहिए क्या? तो मैथ्स को क्या चाहिए जो आपको सब लोग बोलते हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. और कुछ नहीं चाहिए मैथ्स को, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए. तो देखते हैं कैसे करना है. पहले मैं so starting off with the very first thing and that is हमारा syllabus. I have been saying this thing since like my past 2 videos, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में बोला है. इवन मैंने पहले भी बताया है अपनी पहली वाली वीडियोस में, एक पेज पर सिलेबस लिखना बहुत ज़रूरी होता है. एक पेज पर लिख लो, एक पेज लो, उस पर अपने सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो, बगल में उसके NCERT लिख लो. जैसे जैसे आप चैप्टर करते जाओगे उस पर टिक लगाते जाना. इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरे 3 चैप्टर्स हो गए, 4 चैप्टर्स हो गए, थोड़े से बस बाकी के 7-8 चैप्टर्स और मैं कर लूँगी या कर लूँगा, आई हैव टाइम. एक और NCERT का कॉलम जब भी आपका मन चाहे. देखो कई बार ऐसा होता है कि एक चैप्टर है, मान लो AP है, आपने वो एक बार कर ली, लेकिन वो आपने एक बार ऐसे करी है कि आपको किसी क्वेश्चन का नहीं आया तो आपने सॉल्यूशन देख लिया या फिर किसी से पूछ लिया. ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन आपको एकदम बना नहीं, लेकिन आपने NCERT कर ली ना, मतलब फर्स्ट टाइम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस में डाउट आता है, कोई इशू नहीं है. आपने एक बार NCERT ऐसे कर ली, अब आपको 80%, 85 to 90% आ गई. अब आपको ऐसा लग रहा है अंदर से यार मुझे ना एक और बार AP कर लेना चाहिए. जब आप दोबारा AP करो तो आप उस सेकंड कॉलम में टिक लगाना, क्योंकि इस बार आपका जो AP चैप्टर होगा वो आपका 95% सही हो जाएगा. एंड देन आपको बस 5% की थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, जो एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है एक और बार. एंड NCERT इज़ लाइक आपको काफ़ी ऐसा लगेगा यार NCERT करना भारी है. भारी नहीं होता, मतलब आपका सिलेबस स्कूल में अराउंड अक्टूबर ओवर करवा देते हैं, नवंबर मैक्स है, उससे ज़्यादा कोई भी सिलेबस एक्सटेंड नहीं करवाता स्कूल, स्पेशली 10th क्लास में, क्योंकि रिविजन एंड प्रैक्टिस के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है एंड काफ़ी क्लासेस वो लोग लगवाते हैं. कमिंग ऑन हमारी दूसरी चीज़ ऑफ दिस वीडियो, और वो है हमारी बुक्स. हमें कौन कौन सी बुक्स करनी है. अब सो फॉर द बुक्स के लिए क्या करना है, देखो 3 बुक्स बताऊँगी मैं आपको. ठीक है, सबसे पहले तो NCERT है. ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको तीनों बुक्स पूरी तो करनी है, NCERT पूरी करनी है यार. NCERT आपको 2 से 3 बार NCERT करनी है आपको. ठीक है, और मुश्किल नहीं है, आप एक बार NCERT करो, सेकेंड टाइम करो. आप ऐसे करो, देखो रियल नंबर्स है. अब रियल नंबर्स में बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हमको ना आए. मतलब मान लो कि HCF LCM वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को रिवाइज करो. आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है. अब आपको आता है इर्रेशनल प्रूफ करना, तो आप बार बार क्यों करो, ज़रूरत नहीं है उसको बार बार करने की. एग्ज़ाम से पहले एक बार पहले देख लो, लेकिन पूरा चैप्टर दोबारा A to Z क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट रिक्वायर्ड. उसके बाद आई है हमारी सेकंड बुक जो कि है एग्जाम्पलर में बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने तो जो हेवी चैप्टर्स जैसे सरफेस एरिया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, देन सर्कल्स, ट्राइंगल्स, ये वाले जो 4-5 चैप्टर्स थे हमारे, इनको किया था एग्जाम्पलर से. बाकी रियल नंबर पॉलिनोमियल नहीं किया था मैंने. पर अगर आप लोग करना चाहते हो आप कर सकते हो. अगर आपको ज़्यादा अगर आपको मन है कि करना है मेरे को, या फिर आपको है कि यार एक बार मेरे को कर लेना चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप वो ज़रूर करिए. क्योंकि मैंने एग्जाम्पलर से हेवी चैप्टर्स एंड देन मुझे स्कूल से स्टडी मटेरियल मिला. थर्ड बुक इज़ बेसिकली स्टडी मटेरियल. ये एक ऑप्शनल चीज़ है. देखिए हर स्कूल मोस्टली प्रोवाइड करवाता है स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक्स, तो आप उसको ज़रूर करना. स्कूल जो प्रोवाइड करवाता है ना, वो बहुत ज़रूरी वाले होते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, मतलब मैंने अपनी स्टडी मटेरियल से खुद देखे हैं कि क्वेश्चंस मेरे पेपर में आए हैं. मतलब मेरे MCQs जो होते हैं इस क्वेश्चन बैंक में, स्टडी मटेरियल में,
वो चीज़ें आती हैं तो उनको आप ज़रूर करना अगर आपको स्कूल से मिल रहा है। और नाउ कमिंग ऑन हमारी तीसरी चीज़ जो कि है हमारे MCQs। ये एक नई चीज़ है और ये MCQs बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी क्वेश्चंस पे बेस्ड होती है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है थ्योरम्स या फिर इन सब के डेरिवेशंस वगैरह की रिजल्ट्स क्या है, ठीक है, इन सब पे बेस्ड होती है MCQs के क्वेश्चंस। तो MCQ करने के लिए सिर्फ एक तरीका है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। काफ़ी तरीके हैं एक्चुअली, बुक से कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो, बट एक तरीका जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है कि आप गूगल पे जाओ, सर्च करो चैप्टर प्लस उसके MCQs कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री MCQs विद आंसर्स, दैट्स इट। आप वहाँ पे अगर मान लो 50 MCQ हैं या 20 MCQ हैं, आप नंबरिंग लिखो एक पेज पे, फटाफट सॉल्व करके ABCD जौन से भी ऑप्शन है उनको लिख लो एंड फिर आप उनको टिक करके चेक करो। फिर आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट पे या कौन सी ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको काम करना है। तो इस चीज़ के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो, मतलब इससे आप एक इजी एनालाइज कर पाओगे, एनालिसिस हो सकता है कि आपको किस चीज़ पर काम करना है ताकि आप उस चैप्टर में उसी चीज़ को अच्छा करो एंड देन आपका चैप्टर और अच्छे रिजल्ट्स देगा। कमिंग ऑन टू द फोर्थ चीज़ ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज़ हमारा रिविजन। मैथ्स को रिवाइज कैसे करें। देखो मैथ्स में ना प्रैक्टिस तो करनी ही है, लेकिन आपको अगर मतलब प्रैक्टिस करनी कैसे है, बहुत तरीक़ों से होती है। आप अगर कोई भी चैप्टर शुरू से लेके एंड तक दोबारा करने बैठोगे तो वो चीज़ आपका टाइम वेस्ट करेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ करनी है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप मार्क करो कि आपको किन किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ऐसा है कि हाँ आपको आता था पर आप अटक गए, या फिर आपको ऐसा हो गया कि यार मतलब मेरे को याद था, आपको एक दो लाइन्स आप भूल गए उसकी, आपको वो पूरा प्रॉपर याद नहीं है, पूरा प्रॉपर करना नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो। अब ये जो मार्क क्वेश्चंस है ना, आपको इन्हीं को दोबारा करना है, यही होता है मैथ्स का रिविजन। आपके थ्योरम्स है, किसी चैप्टर में थ्योरम्स आई, आपको वो थ्योरम रिवाइज करनी। जब आप रिवाइज कर रहे हो ना तो आप थ्योरम ज़रूर रिवाइज करना। अगर आप बेसिक से बेसिक थ्योरम भी 2 से 3 बार रिवाइज कर पा रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। थ्योरम्स डायरेक्ट पूछी जाती हैं, 5 मार्कर में पूछी जाती है, 3 मार्कर में पूछी जाती हैं। इतनी अच्छी वेटेज एक ऐसे क्वेश्चन को दी जाती है जो कि आपको मतलब इट्स लाइक अ बेसिक क्वेश्चन, आपको एक थ्योरम करनी है तो ये आपका एक बोनस मार्क्स की तरह आप इसको ले सकते हो। आपको सिर्फ एक थ्योरम याद करनी है एंड यू विल बी एबल टू डू। आपको वो अच्छे मतलब वो 8 मार्क्स जो हमारे पेपर के होते हैं ना वो आपको ईजिली मिल सकते हैं। जो थ्योरम्स के सॉल्यूशंस आते हैं, जो उसका रिजल्ट निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, उसके बेसिस पर MCQs पूछे जाते हैं। थ्योरम्स होल्ड अराउंड 8 to 10 मार्क्स इन आर एग्ज़ाम, तो उसको रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस रिवीजन के लिए आप हम वही सर्कल्स वाले क्वेश्चन, अब आपने एक बार वो वाले क्वेश्चन कर लिए फिर आपको और रिवाइज करने हैं। सो इसी के साथ हम अपने 5वीं चीज़ के साथ चलते हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल्स, जिनको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो, कुछ फॉलो करते हो तो वो सही है, वहाँ पे तो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते ही हैं क्वेश्चंस। पर अगर आप नहीं करते हो, आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपको खुद क्वेश्चंस चाहिए, तो आप यूट्यूब चैनल्स मैंने आपको प्रेफर करे हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में जो बेस्ट यूट्यूब चैनल्स मैंने बताए हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताने वाली हूँ कौन कौन से मैथ्स के हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं शोभित निर्वाण भैया, ठीक है। ये आपको हेल्प करेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी इशू है। कॉन्सेप्ट के लिए आप शोभित भैया का वन शॉट देख सकते हो, वो कुछ मेन क्वेश्चंस भी करा देते हैं। पर अगर और शोभित भैया इन द सेंस कि अगर आप देखो आपने चैप्टर आपको आता है, आपको एक रिवीजन करना है कि यार मुझे कोई फटाफट से कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दे, कि बस मुझे एक बार ना नज़र मारनी है कॉन्सेप्ट्स पर, तो उसके लिए शोभित भैया का चैनल इज़ बेस्ट। पर अगर आपके साथ ऐसा है कि आप कोई कॉन्सेप्ट भूल गए हो या आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आई विल प्रेफर फिज़िक्स वाला। मैंने अपना पूरा मैथ्स फिज़िक्स वाला से किया है पर्सनली, मेरे पास फिज़िक्स वाला था भी, बट मैंने ऑनलाइन उनका जो उड़ान यूट्यूब चैनल है वहाँ पर हर चैप्टर के वन शॉट्स हैं जहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन हैं, मतलब लाइक अराउंड 50-60 क्वेश्चंस होंगे, उससे भी ज़्यादा, एंड कॉन्सेप्ट्स भी हैं। और पता है क्या कि हर क्वेश्चन ना, सारे क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द आएंगे आपके एग्ज़ाम में, और जो कॉन्सेप्ट वो बताते हैं, ऋतिक सर इज़ बेस्ट आई वुड से। शोभित निर्वाण भैया इज़ लाइक
अगर आपको कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू चाहिए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो तो आप फिज़िक्स वाला को प्रेफर करो, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है एंड आई हैव एक्चुअली सीन अ डिफरेंस। ठीक है, आप एक कॉपी बनाओ, उसमें जो भी क्वेश्चंस कराने हैं वो करो, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी, आपका जो टाइम है वो आप इजीली मैनेज कर पाओगे क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ेगी। फटाफट एक ही टाइम पे इतने सारे क्वेश्चंस करना और एक ही सिटिंग, मतलब 2 सिटिंग्स में कर लो। अगर लंबी वीडियो है 6 घंटे की है, 7 घंटे की है तो, लेकिन फिज़िक्स वाले क्वेश्चंस आर बेस्ट। ये मैं आपको जनरल वीडियो में आपको ऐसे बार बार बोलूँ बिकॉज आई नो कि उस वीडियो की इम्पोर्टेंस क्या है। आई हैव फॉलोड इट एंड आई हैव सीन दोज रिजल्ट्स, तो उसको आप ज़रूर करना। Then coming on to the most awaited part of this video and that was हमारी छठी चीज़ also our bonus tip, जो कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर वीडियो के एंड में दूंगी, आपके हर सब्जेक्ट के लिए। सो हियर इज़ द बोनस टिप फॉर योर मैथ्स सब्जेक्ट। मैथ्स में आपको वही करना है जो मैं आपको पिछले 2 वीडियो से बता रही हूँ, पर इसमें थोड़ा सा एक नई चीज़ है जो कि आपको एक नोटबुक बनानी है। देखो, छोटी सी प्यारी सी नोटबुक एक हर सब्जेक्ट की होना इज़ सो इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम टाइम में। आपके पास आपकी एनसीईआरटी होती है, गाइड बुक्स होती है, क्लास वर्क नोटबुक, होमवर्क नोटबुक, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो एक नोटबुक आपका कर देंगी ना, वो पतली सी कॉपी, वो इनमें से आपको एग्ज़ाम टाइम में ये सब चीज़ें आपका टाइम लेंगी, पर वो एक कॉपी आपका सिर्फ 1 घंटा भी ना ले, मैं कहूँ आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा और आप इतने अच्छे से अपना पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। दैट इज़ कि आपको इस नोटबुक में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली आपकी थ्योरम्स, आपको इस नोटबुक में चैप्टर वाइज थ्योरम लिखने, जैसे रियल नंबर है, अब उसमें एक ही थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट, तो उसको उसकी स्टेटमेंट है और सिर्फ, है ना, तो वो लिख लो। या फिर वो 4 की पावर n है, वो वाला एक थ्योरम है, वो लिख लो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि, और इरेशनैलिटी वाला क्वेश्चन है वो कर लो। सिर्फ 3 चीज़ें हैं इस चैप्टर में। ऐसे ही बाकी चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज एंड थ्योरम्स, एक चैप्टर की हेडिंग लिखो एंड वहाँ पे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपने हर सब्जेक्ट की नोटबुक्स की फ़ोटो, पेजेस की फ़ोटो शेयर करने वाली हूँ। आप वहाँ से गाइडेंस आइडिया ले सकते हो कि आपको कैसे करना है। मेरे पास हर सब्जेक्ट की, क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली फॉलो की है और ये चीज़ें इतना हेल्प करती है ना। डिट्टो क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिट्टो सेम टू सेम आप देखोगे आपके एग्ज़ाम में। लाइक आई एम सेइंग दिस थिंग एंड यू कैन सी कि मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, यू कैन सी कि बहुत ज़रूरी है यार ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ हमारे फॉर्मूलाज आ गए, सबसे पहले थ्योरम, दूसरी चीज़ हमारे फॉर्मूलाज, तीसरी चीज़ है कि जो अलग से वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, यूनिक क्वेश्चंस की, यार इसमें नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, HCF LCM है जैसे रियल नंबर्स में, अब उसमें आपको पता लगाना होता है कि HCF किसका है, LCM किसका है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टीचर ज़रूर बताएंगे कि ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इनको करो, और इन क्वेश्चंस को आप उस नोटबुक में ज़रूर लिखना, क्योंकि जब आप इसको एक बार पढ़ के जाओगे ना पेपर से पहले, तो आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। वो कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ होगा या फिर वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर उठ कर आएगा, तो उस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना एंड डू फॉलो दिस बोनस टिप इज़ लाइक really important for all of you. And here I'm gonna end this video with a positive note that I really wish you all the best for your exams, for your boards this year, and I'm in next year, this session, and I hope you all will do really good. So that's it for this video. Thank you so much for watching and bye bye.